रात्रि में मिलन करने से सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है। 10वीं रात्रि में मिलन करने से विद्वान और अतिश्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। 11वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर आचरण वाली कन्या प्राप्त होती है। 12वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान पुत्र होता है। 13वीं रात्रि में मिलन करने से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री होती है। 14वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान, बुद्धिमान और बलवान पुत्र प्राप्त होता है। साधु महाराज के ये शब्द रूपवती के दिल में गहरे घर कर जाते हैं। वह सोचने लगती है, अगर मैं इस उपाय का पालन करती हूँ तो मुझे भी उत्तम पुत्र मिल सकता है और मेरी सास भी मुझे सम्मान देगी। इतना सोचते हुए रूपवती का पति वहां आता है और कहता है, तुम जंगल में क्यों आई हो? मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो घर चलो। रूपवती अपने पति को सारी बात बताती है और कहती है, अब मैं घर नहीं जाऊंगी जब तक मुझे पुत्र नहीं मिल जाता। पति उसकी बातों से सहमत हो जाता है और दोनों जंगल में एक कुटिया बना लेते हैं। मासिक धर्म की 14वीं रात्रि में रूपवती और उसका पति मिलन करते हैं। इस मिलन के बाद रूपवती गर्भवती हो जाती है और वह जंगल में ही रहती है। उसका पति लकड़ी लाकर भोजन तैयार करता है और दोनों आराम से अपना जीवन बिताते हैं। समय बीतता है और रूपवती का बच्चा पैदा होने का समय नजदीक आता है। एक दिन उसे एक अद्भुत पुत्र प्राप्त होता है। रूपवती और उसका पति दोनों बहुत खुश होते हैं। अब रूपवती का पति कहता है, चलो अब हम घर चलते हैं क्योंकि तुम्हें पुत्र प्राप्ति हो चुकी है। अब तुम्हारी सास भी खुश हो जाएगी। घर पहुंचने पर रूपवती की सास देखती है कि रूपवती को पुत्र हुआ है। यह देखकर वह बहुत खुश होती है। रूपवती अपनी सास से कहती है, जब मुझे घर से निकाला गया था तो मैंने जंगल में जाकर एक ज्ञानी साधु महाराज से यह उपाय सीखा था और उसी उपाय के कारण मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। यह सुनकर उसकी सास कहती है, तो वह साधु महाराज सच में बहुत ज्ञानी है। रूपवती की सास सोचने लगती है, अगर वह साधु महाराज हमें पुत्र प्राप्ति का उपाय बता सकते हैं तो शायद वह हमें धनवान बनने का तरीका भी बता सकते हैं। इस विचार के साथ वह रूपवती से कहती है, अब मैं जंगल जाऊंगी और उनसे धनवान बनने का उपाय पूछ कर आऊंगी। रूपवती ने कहा, माँ जी कृपया वहां मत जाइए, क्या पता वह साधु महाराज वहां मिले या नहीं। परंतु उसकी सास ने दृढ़ निश्चय किया और कहा, नहीं, मैं जरूर जाऊंगी और उनसे धन का उपाय पूछ कर आऊंगी। उसकी सास जंगल की ओर चल पड़ती है। रास्ते में उसे एक शेर दिखाई देता है। शेर को देखकर वह डर जाती है और जैसे ही शेर उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है, रूपवती की सास ने शेर से कहा, हे शेर राज, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? मुझे खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? शेर ने गुस्से में कहा, तू एक पापिनी स्त्री है, तू बहुत दुष्ट स्वभाव की है, इसलिए मैं तुझे खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। इतना कहकर शेर ने उसे खा लिया और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब यमराज के दूत उसे यमलोक ले जाते हैं और यमराज के सामने खड़ा करते हैं। चित्रगुप्त ने उस स्त्री के जीवन का लेखा जोखा देखा और कहा, हे धर्मराज, इस स्त्री ने अपने जीवन में कई घोर पाप किए हैं। यह स्त्री अपनी बहू पर अत्याचार करती थी, गर्भवती होते हुए भी उसे घर का सारा काम करने के लिए मजबूर करती थी और जब उसकी बहू के पुत्र की मृत्यु हो गई तो उसे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। चित्रगुप्त की बातें सुनकर यमराज को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, इसे नरक में डाल दो। अब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, देखो देवी, इस स्त्री को उसके किए गए पापों की सजा मिल गई। वहीं रूपवती ने गर्भधारण के नियमों का पालन किया जिससे उसे उत्तम संतान की प्राप्ति हुई। माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु, वह कौन सी स्त्रियां हैं जिनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, यह वे स्त्रियां हैं जो अपने पति से हमेशा लड़ाई करती रहती हैं, घर का सारा काम अपनी मनमानी से करती हैं और अपने पति का सम्मान नहीं करती। भगवान विष्णु ने कहा, ऐसी स्त्रियों को पुत्र प्राप्ति के लिए अपने पति का आदर करना चाहिए, उनका कहना मानना